नमस्कार, संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से उपस्थित हो गए हैं एक महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ। हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम चंद वंश को पढ़ रहे हैं। चंद वंश के अब तक कुल 12 लेक्चर आ चुके हैं और आज हमारा 13वां लेक्चर है। 13वें लेक्चर के अंतर्गत आप हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि हम एक महत्वपूर्ण शासक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अजीत चंद। लेकिन पिछले लेक्चर यानी 12वें लेक्चर में हमने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा दोहरा लेते हैं क्योंकि इससे तारतम्यता बनी रहेगी। तो 12वें लेक्चर में हमने चंदों के एक महत्वपूर्ण शासक देवीचंद को पढ़ा था। देवीचंद को चंदों का तुगलक भी कहते हैं, ऐसा हमने सीखा था। क्यों? क्योंकि 1720 से 26 तक का उसका जो कार्यकाल था वो विचित्र कार्यों के कारण बहुत ज़्यादा चर्चित रहा या विवादास्पद रहा। इस दौरान प्रजा को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा और जनता जो है इसके काल में बहुत ज़्यादा व्यथित रही। इसने विक्रमादित्य बनने के चक्कर में बहुत पैसा बर्बाद किया। इसी प्रकार से इसने दिल्ली पर आक्रमण करने की भी योजना बनाई। इसने बहुत ढेर सारा पैसा जो है दान में दे दिया। इसके अलावा इसने कई यज्ञ करा के और जो है तुलादान करा के पैसा बर्बाद किया। इसके उलझुल हरकतों के कारण षड्यंत्र बढ़ गए और जो दो पिता पुत्र थे माणिकचंद गैड़ा और पूरन गैड़ा, उन्होंने इसको मारने के लिए महत्वपूर्ण जो है कार्य किए। उनका षड्यंत्र सफल रहा और उन्होंने देवीपुर में, जो कि हमारे तराई में एक महत्वपूर्ण शहर था जो इसी ने बसाया था, वहां जाकर इसकी हत्या कर दी और इस प्रकार से इसके जीवन का अंत हो गया। और अब उसके बाद क्या हुआ, आज हम इसी बात को पढ़ने वाले हैं अपने इस 13वें लेक्चर में। चलिए तो शुरू करते हैं अपने एक महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम है अजीत चंद। लेकिन अजीत चंद को पढ़ने से पहले आपको मैं एक बार जो है एक बात से अवगत करा देता हूँ। देखिए, अजीत चंद का कार्यकाल 26 से लेकर 29 तक का है, यानी 2-3 साल तक इसने शासन किया। और इसके काल की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत नाम मात्र की है, नगण्य कह सकते हैं आप उसको, या जीरो कह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारा और हमने पहले भी कहा था पिछले वीडियो में कि हम अब छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा जो है अपनी क्लासेस को पढ़ेंगे ताकि सभी लोगों को समय के अभाव में भी आराम से वो पढ़ सकें। तो चाहे अजीत चंद हमारे कुछ ही मिनटों में आ जाए, हम इतना ही इस वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद का जो अगला राजा है कल्याण चंद, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे आप शुरू करते हैं अजीत चंद को। तो देखिए क्या हुआ है कि सन 1726 में हमें याद है कि जो तराई भाबर में देवीचंद नाम का जो शहर बसाया था देवीचंद ने, तो वहाँ पर जो दो षड्यंत्रकारी थे जिनका नाम था माणिकचंद गैड़ा और पूरनमल गैड़ा, बाप बेटे थे, उन्होंने षड्यंत्रों के द्वारा राजा की हत्या कर दी थी। और राजा की हत्या करने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि वो खुद गद्दी पर बैठना चाहते थे, गद्दी पर, लेकिन वो लोग ऐसा कर नहीं पाए। तो हुआ ये था कि अधिकारियों के कहने पर ही, मतलब उन्होंने गद्दी के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया, तो पंचों ने कहा कि नहीं, इनको जो है गद्दी पर नहीं बैठाया जा सकता है। तो कुल मिला के तो हुआ ये था कि चंद खानदान के लोगों को ढूंढने का काम शुरू हुआ। तो हुआ ये कि एक जगह है जिसका नाम है कटेहर ना, कटेहर, तो जिसको आज हम रोहिलखंड भी कहते हैं, बरेली। तो कटेहर में एक जगह जिसका नाम है पीपली, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पीपली। तो पीपली का एक राजा है और इस राजा का नाम है नरपत सिंह, नरपत सिंह। तो कुछ अधिकारी जो लोग हैं यहाँ भेजे गए और राजा नरपत सिंह से कहा गया कि आप हमें अपना बेटा दे दो, उसे हमने अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाना है। अब ऐसा क्यों, इसको भी समझ लीजिए। हुआ यह है कि ये जो नरपत सिंह का बेटा है असल में चंदों का भांजा लगता है, ठीक है, यानी कि एक चंद राजकुमारी को पीपली में ब्याया गया था, इसलिए उसका बेटा यहाँ का भांजा हुआ। तो इसलिए इस जो नरपत सिंह है, इन्होंने क्या किया, अपना एक बेटा भेज दिया और उस बेटे को अजीत सिंह या अजीत चंद के नाम से, अजीत सिंह को अजीत चंद के नाम से अल्मोड़ा की गद्दी पर सन 1726 में बैठाया गया, ठीक है। अब ये जो अजीत चंद है, अजीत चंद, तो ये गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये एक रबर स्टैंप है, यानी कि डमी है और ये कोई योग्य या शक्तिशाली राजा नहीं है। तो इसके समय क्या हो गया कि जो आपको याद है ना, षड्यंत्रकारी माणिकचंद गैड़ा, माणिक चंद गैड़ा और इसका बेटा है पूरनमल गैड़ा, पूरनमल गैड़ा। तो ये जो पिता पुत्र हैं, तो सारे शासन की शक्तियां इन्हीं के हाथ में आ गई, ठीक है ना। और जब इन्हीं के हाथ में आ गई तो इन्होंने बिल्कुल एक अत्याचारपूर्ण शासन किया, अंधेर गर्दी मचा दी और इसीलिए इनके जो शासन को कुमाऊं के इतिहास में गैड़ा गर्दी कहा गया है, गैड़ा गर्दी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षाओं की
गर्दी कहा गया। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देवभूमि उत्तराखंड को जानने के जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के तो अब ये सारी जो सत्ता है उसके ये सर्वे सर्वा बन गए। तो इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने राजकोष की ओर ध्यान दिया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास लाने की कोशिश की। लेकिन हमें याद है कि पिछला जो राजा था देवीचंद, उसने विक्रमादित्य बनने के स्वप्न में बेहिसाब पैसा ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, आपको याद होगा। तो अब जब ये जो गद्दी ये सत्ता में आए तो इन लोगों ने सबसे पहले सारे ब्राह्मणों से को आदेश दिया कि जो भी राजा देवीचंद ने पैसा लुटाया है वो वापस कर दें, वरना कठोर दंड दिया जाएगा। तो जितने ब्राह्मण थे उन्होंने डर के मारे सारा धन वापस कर दिया। अब जो लिया था धन वो तो वापस वही हुआ, साथ में अपने पल्ले से भी कई पैसा चला गया। और इस प्रकार से इन्होंने ढेर सारा धन वापस ले लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात के लिए। अब उसके बाद इन्होंने सोचा कि इस धन को सुरक्षित कैसे किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने एक विशेष प्रयास किया या योजना बनाई। योजना ये बनाई कि इन्होंने जंगल में इन्होंने कई गड्ढे खुदवाए, खुदवाए और उसके बाद घड़ों में जो है धन भर के सोना सफेद जो भी थे तो उनको जो है घड़ों में भरकर उन्हें भूमि में गाड़ दिया गया। ठीक है। और इसके अलावा अब ध्यान से सुनिएगा, इनकी निर्ममता के किस्से सुनिए। निर्ममता के किस्से ये हैं कि जो लोगों ने ये धन गाड़ने के लिए गए थे, इन लोगों ने कहीं इनको ये डर था कि दूसरों को ना बता दें, इसलिए इन्होंने सभी लोगों की हत्या कर दी। और इस प्रकार से इन्होंने बहुत, कम से कम विद्वान कहते हैं, जैसे बी डी पांडे भी कहते हैं कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया जो है या इतना धन, मूल्य का धन इन्होंने जमीन में गाड़ दिया। ठीक है। तो ये जो है ये है गाड़ दिया। तो इसके अलावा एक खास बात और हुई इसमें, खास बात वो ये हुई कि अब जब ये लोग हैं, मतलब अब इन्हीं की चल रही है, तो अब चारों ओर इन्हीं की दुंदुभी बज रही है। जब इन्हीं की दुंदुभी बज रही है तो समय के साथ साथ इनका जो कह सकते हैं साहस बढ़ता चला गया। और ये जो बेटा था पूरनमल गैंडा, मानिकचंद गैंडा का, तो पूरनमल जो गैंडा है तो इसका साहस बहुत बढ़ गया। ये अपने बराबर किसी को नहीं देख रहा था। तो राजा ने इसके सामने कुछ नहीं था। तो इसका परिणाम ये हो गया कि ये रण निवास जाना शुरू कर दिया। इसने रण निवास जाना शुरू कर दिया। और जब रण निवास जाना शुरू कर दिया तो इसने रण निवास को दूषित कर दिया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो राजा है जिसका नाम कल्याण चंद है, तो अभी तो अजीत चंद है ना, अजीत चंद। तो ये अजीत चंद है, तो इसकी एक रानी है कि एक रानी वो गर्भवती हो गई, ये गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो कुछ समय बाद उसने एक बच्चे जो है, जब गर्भवती हो गई तो उसने एक बच्चे को जन्म दिया। और जब बच्चे को जन्म दिया तो ये पूरनमल गैंडा जो है कुछ अशर्फी लेकर राजा के पास गया। और राजा के पास गया और बोला कि महाराज बधाई हो, आपके लड़का हुआ है। राजा को इस बात की जानकारी थी, वो बहुत गुस्से में था। और जब बहुत गुस्से में था तो उसने क्रोधवश जो है जोर से बोला और कहा कि ये बेटा मेरा नहीं तुम्हारा है, इसलिए अशर्फियाँ मुझे मत दिखाओ, तुम अपने आप को दिखाओ। तो ये सुनकर ये जो पूरनमल गैंडा है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और इसने राजा को लात घूंसे से मारना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम ये हो गया कि राजा की मृत्यु हो गई। तो राजा मारा गया। और ये कह दिया गया कि राजा को हवा पड़ गई, यानी उसे लकवा हो गया है, इसलिए मर गया है। तो इस प्रकार से ये जो गैंडा जो लोग थे, तो इन लोगों ने अत्याचारों से चंद राज्य में एक नए प्रकार का शासन स्थापित किया, जिसे गैंडागर्दी कहते हैं। इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात ये हुआ कि इन लोगों ने क्या किया,
जब ये बच्चा था तो इस बच्चे को ही गद्दी पे बैठा दिया, यानी कि ये जो अल्पायु क्या सकते हैं इसको हम, शिशु कह सकते हैं, शिशु को इन्होंने गद्दी पे बैठा दिया, जो कि मात्र 18 दिन का था उस टाइम पे, और इसका नाम रखा गया बाला कल्याण चंद। बाला कल्याण चंद, याद रखिए बालू कल्याण चंद नहीं है, इस बच्चे का नाम है बाला कल्याण चंद। तो इसको गद्दी पर बैठा दिया गया, लेकिन पंचों ने इसको गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं माना और ये कहा कि किसी और व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना आवश्यक है। तो हुआ ये था कि इस टाइम पे आपको याद है ना, मेहरा और फरत्याल ग्रुप जो थे, गुट मेहरा और फरत्याल, तो ये जो मेहरा और फरत्याल थे ये इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए, और एकजुट होकर इन्होंने चंद राजकुमारों को ढूंढना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि जब कुछ सैनिक जो हैं ये डोटी गए, आपको याद है डोटी राज्य नेपाल का एक राज्य है, डोटी गए, तो डोटी के जंगलों में आपको याद है राजा उद्योचन का एक बेटा है जिसका नाम है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह, तो ये कल्याण सिंह जो है जंगल में बहुत ज्यादा निर्धन जीवन जी रहा था, और जब सैनिकों ने देखा तो ये गड्ढा खोदकर वन तरुण यानी कंदमूल को बीन रहा था। तो वन तरुण को खोद रहा था ये, ठीक है। तो इसको जो है लेके आए गए और इसको जो है साफ सुथरा बना के कल्याण चंद के नाम से, कल्याण चंद के नाम से अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठा दिया गया। तो इस प्रकार से अजीत चंद का कार्यकाल समाप्त हुआ और कल्याण चंद का कार्यकाल शुरू हुआ। तो यह है हमारा राजा अजीत चंद, और इसके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 11 कर दी। तो मुझे लगता है कि आज हमें इतना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगला राजा कल्याण चंद एक लंबा टॉपिक है और सेपरेटली पढ़ेंगे तो सुविधा हो जाएगी। तो आज इतना ही करते हैं। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।